So hello friends, again we are with new topic. Today our topic is what? Voltage and Voltage and current. current, right? So again we have Radha with us. Yesterday या in last video you have seen that कि हमने जो है वो रजिस्टर के बारे में डिस्कस किया था और काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की है. अगेन हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ आपको नई जो है वो जानकारी मिले या नई चीज़ें देखने को मिले, सीखने को मिले. तो वी वेलकम राधा एंड शी विल स्टार्ट द आस्क द क्वेश्चन. तो हाय राधा, वेलकम हाय अगेन. सर एंड चलो आज हम एक नया जो पॉडकास्ट है और कुछ क्वेश्चंस को मैं लेकर आई हूँ अगेन. सो वी स्टार्ट करते हैं. सो मिस्टर अर्जुन, आप मुझे ये बताइए कि वोल्टेज क्या होता है. ओके फाइन. सो आप देखिए जनरली क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं वोल्टेज करंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. जब भी हम न्यू होते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे माइंड में इनके बीच में कंफ्यूजन होता ही होता है. तो एक सिंपल डेफिनेशंस के साथ में हम इसको स्टार्ट करते हैं कि वोल्टेज क्या होता है. दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम वोल्टेज कहते हैं. दो पॉइंट्स हो गए, उनके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे हम क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे. ये एक सिंपल शॉर्ट डेफिनेशन है. इसमें मैं अगर आपको कोई एग्जांपल ऐड करना चाहूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि एक पानी का टैंक है. उस पानी के टैंक को आपने मान लीजिए टेबल पे रखा हुआ है, छोटा ही है, ये बाल्टी मान लीजिए, टैंक मान लीजिए. तो अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, पानी के टैंक की जो टेबल पे हाइट है और ग्राउंड तक की हाइट है, ये इनका पोटेंशियल डिफरेंस है. अगर मान लीजिए इसी पानी के टैंक को हमने क्या किया कि छत पे रख दिया, राइट, वन फ्लोर पे रख दिया, तो अब इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो चुका है, बढ़ गया है. और इसको अगर हमने 2 फ्लोर्स पे रख दिया है या हमारे कॉलोनी की एक बड़ी जो पानी की टंकी होती है वहाँ रख दिया है, तो जो हाइट का डिफरेंस है ग्राउंड से लेकर टैंक तक की, ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ. तो जब हम बात करते हैं बैटरी की या जब हम कोई सप्लाई में वोल्टेज चेक करते हैं तो दोनों पॉइंट के बीच में, जैसे बैटरी के अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज. और वोल्टेज को अगर हम सिंपली देखें तो हम उसकी यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है और वी से हम डिनोट करते हैं, राइट. ओके. सो आप करंट के बारे में मतलब किस तरीके से बताएंगे कि वोल्टेज, जैसे आपने बताया है कि दो पोटेंशियल्स होते हैं, तो करंट के बारे में आज थोड़ा सा मुझे आप इलेबरेट करके बताइए कि करंट क्या होता है. इसके बाद में मैं कुछ, मेरे माइंड में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहूँगी. ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट है बहुत वोल्टेज एंड करंट, राइट. तो अगर करंट की बहुत सिंपल डेफिनेशन हम देखें, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं. तो एक बैटरी है फॉर एग्जांपल के लिए 9 वोल्ट की बैटरी है और आपने उसमें एक एलईडी कनेक्ट करके रखी हुई है विथ रेजिस्टेंस, राइट. तो अब इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, उसी की वजह से हम एलईडी की अंदर इंटेंसिटी को देख पाते हैं. तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो इस पाथ में बह रहे हैं, इसी को हम करंट कहेंगे, राइट. और करंट को जो है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, उसको डिनोट करते हैं हम आई के साथ में, राइट. और 1000 मिली एम्पियर इक्वल टू 1 एम्पियर होता है. ये काफ़ी बेसिक है क्योंकि बाद में क्या होता है कि बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं या चीज़ें आती हैं, तो ये होना चाहिए हमें पता कि 1000 मिली एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 एम्पियर. तो दिस इज द डेफिनेशन. सो ये तो हमने क्या बातचीत की कि डेफिनेशंस क्या होता है. जैसे वोल्टेज जो होता है, आपने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी का, उसे हम वोल्टेज से डिनोट करते हैं. मैंने कहीं सुना था या फिर मैंने एक वीडियो में देखा था कि वोल्टेज को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं. तो उसका थोड़ा सा आप अगर बताते हैं तो फिर मुझे अच्छा लगेगा. ठीक है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो जैसे क्या हो रहा है कि एक साइड में हमारे पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, और वो फ्लो होके क्या जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, लेट्स से, राइट. तो वोल्टेज की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, अब जब भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी वायर से फ्लो होते हैं तो जनरली क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है. जब भी इलेक्ट्रॉन एक वायर से फ्लो होते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो. और ये हिस्ट्रीज में इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वहीं से हमने
बहुत सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करा है। तो इसीलिए इसको मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं, लाइक करंट को, कि जो करंट फ्लो हो रहा है इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्यों? जब वायर में मान लीजिए मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर उधर थोड़े बहुत घूम रहे हैं, लेकिन वोल्टेज की वजह से अगर आपने बैटरी लगा दी तो उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है, राइट? तो सम शॉर्ट ऑफ ये, इसे ही हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। फोर्स है, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास में एक वायर है। अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन हो रहा है कि सपोज मेरे पास में अब जितने भी ब्रह्मांड में या फिर यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें बनी हुई है वो हमें पता है वो एटम से बनी है, और एटम्स में क्या होते हैं, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एंड दैट कैन मूव इन द सरफेस या फिर वो जिसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब मान लेते हैं उनमें अगर हम वोल्टेज देते हैं तो दे कैन मूव, उनको क्या मिल जाएगी, एक डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? अगर मान लेते हैं एक वायर है मेरे पास में और मैंने उसको ऐड कर दिया एक बैटरी के अंदर, ठीक है, तो वो उस वायर के अंदर कैसे मूव होंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर या नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर? तो जनरली ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और बहुत बार हम इसको छोड़ भी देते हैं कि हम भूल भी जाते हैं कि अच्छा क्या है, ठीक है, ऐसा होता है। बट ये दो बात अगर आप याद रखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, कि जैसे ऐसा कहते हैं कि जब हम कॉपी में देखते हैं या बुक्स में देखते हैं तो जो डायरेक्शन होती है करंट फ्लो की वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? तो जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तब ये डायरेक्शन मान के चलते थे, राइट? क्योंकि कैलकुलेशन में आपको कुछ ना कुछ तो लेके चलना ही होगा, या जो भी सर्किट बनाएंगे तो इस डायरेक्शन को कहा गया कन्वेंशनल, राइट? मतलब जो ओल्ड है, राइट, क्लासिकल है, राइट? लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाता है, जबकि नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है। तो ये डायरेक्शन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव है। जनरली अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होते हैं, दैट्स व्हाई वो क्या करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करते हैं, एंड जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। इज दिस राइट? हाँ, ये राइट रहेगा, राइट, कि पॉजिटिव की ओर वो अट्रैक्ट होते हैं वहाँ पर। ओके, सो जनरली जब भी हम वोल्टेज को मेजर करते हैं तो ऐसे कौन सी इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे हम वोल्टेज को या फिर चेक कर सकते हैं कि किसी बैटरी में कितना वोल्टेज होता है, इसके बारे में? तो देखिए, वोल्टेज को अगर हमको मेजर करना है तो एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि मल्टीमीटर, राइट? पहले जो मल्टीमीटर्स आते थे वो एनालॉग मल्टीमीटर आते थे, आज के समय में डिजिटल आते हैं। एनालॉग में ऐसा होता है कि एक निडल होती है, राइट? जितना वोल्टेज उस कॉइल पे आता है तो उस निडल को उतना रिफ्लेक्ट कर देती है और एक पॉइंट पे जाके छोड़ देती है। तो वो उसको देख के पता करते थे कि कितना वोल्टेज है। पुराने कुछ लोग जो एनालॉग मीटर यूज करते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम कोई भी चीज करेंगे तो इससे मेजर करेंगे तो सही है, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप डिजिटल से भी करते हो तो सही है। तो दो तरह से आप मेजर कर सकते हो, दोनों ही तरह के मीटर्स अवेलेबल है। सेकेंड, आप क्या कर सकते हो कि मतलब अगर आपको मेजर कैसे करना है, मान लो इसको, तो हम ऐसा कहते हैं कि आपको पैरेलल वोल्टेज को मेजर करना होगा। जैसे पैरेलल कैसे कि मल्टीमीटर में जो दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव को आप पॉजिटिव पे लगा दीजिए बैटरी के, नेगेटिव को नेगेटिव पे लगा दीजिए। दिस इज कॉल्ड द पैरेलल वोल्टेज फॉर द मेजरमेंट। की वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमको पैरेलल कनेक्शन करने होते हैं, राइट? और बहुत सारी जगह पे ऐसे ही दिखता है आपको। ओके, सो करंट को अगर हमको मेजर करना है, जनरली हम वोल्टेज तो क्या करते हैं, जब भी कोई भी सर्किट होता है ब्रेडबोर्ड पर बनाते हैं, समझाते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन समहाउ करंट की हमको इतनी नीड नहीं रहती है। जो भी हम सर्किट्स या प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो एक थॉट ऑफ क्वेश्चंस था माइंड में कि करंट को अगर मुझे मेजर करना है तो वो किस तरीके से यूज होगा। तो होता है ऐसा कि हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ब्रेडबोर्ड पे कोई सर्किट बना रहे हैं, तो ज़्यादातर हम वोल्टेज के ऊपर ही बात करते हैं, और करंट तो समझ में नहीं आता। और वोल्टेज क्या होता है कि लिखा भी होता है कि 9 वोल्ट, और सर्किट के अंदर अब कितना करंट जा रहा होगा ये हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो इसलिए उसको उस टाइम पर प्रैक्टिकल करना, और ये तो हम थोड़ा सा उससे बच के रहते हैं। और दूसरा वो फिर वो सोचते हैं कि इतना यूज नहीं हो पा रहा है,
हाँ। फिर इसका कहाँ यूज होता है, इसका जनरली यूज हम इलेक्ट्रिकल जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, वो भी सम शॉर्ट ऑफ कुछ भी जैसे भी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि आपने कोई सर्किट बनाया, आपने उसको चला के देख लिया और ज़्यादा ज़्यादा आप इनपुट आउटपुट पे वोल्टेज चेक के लिए आपको लगता है इट इज़ गुड टू गो है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो थोड़े कम इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो उतनी डीप में कौन जाए, कौन इसका करंट चेक करे, लाइक ऐसा होता है। तो एक तो ये है कि करंट को हमको मेजर अगर करना हो तो हमको सीरीज में करना होगा, सीरीज में करना होगा, राइट। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मल्टीमीटर में जो आपकी वोल्टेज वाली प्रोब है उसको आपको एमीटर साइड में लगाना है, राइट। तो वैसा रखकर आपको जो है वो टेस्ट कर सकते हो। दो आपको मैं यहाँ पे पॉइंट बताऊंगा अगर आपको मान लो टेस्ट करके देखना है। तो एक तो आप स्टार्टिंग में एलईडी के साथ कर सकते हो। लेट्स से यू हैव 12 वोल्ट और एक एलईडी है, तो आप जो है वो 220, 50 या 300 ओम का रेजिस्टेंस लगाओ और चेक करो, राइट। क्योंकि कम रेजिस्टेंस होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो आप देख पाओगे। अदरवाइज क्या होता है कि जितने भी जो मल्टीमीटर आते हैं 150 कम रेंज वाले, तो उसमें देख नहीं पाता है इतनी आसानी से। कुछ मीटर कर देते हैं, या फिर आप जो है वो एक डीसी मोटर ले लीजिए, आप 12 वोल्ट ले लीजिए, चाहे वो बैटरी हो चाहे एनीथिंग है, राइट, एडाप्टर हो। तो आप जो है मोटर को सीरीज में लगा के चेक कर लीजिए। तो करंट को चेक करने के लिए हमको सीरीज में कनेक्शंस करने होंगे। तो ये दो चीजें हमको ध्यान रखनी है। अगर आप एलईडी से करोगे तो थोड़ा बहुत आप देख पाओगे, पर अगर आप मोटर से करोगे तो आपको ज्यादा करंट के अंदर वेरिएशन आएगा। आप उसकी शाफ्ट को पकड़ के थोड़ा सा करंट कम ज्यादा देख सकते हो आप। ये दो चीजें। तो मतलब एलईडी को अगर लगाएंगे तो दे हैव यूज ऑफ कंजप्शन जो पावर का होता है वो कम होता है। इन केस अगर हम मोटर लगाएंगे तो उसका जो भी पावर का कंजप्शन रहेगा वो ज्यादा रहेगा, इसीलिए वो करंट भी क्या करेगा, ज्यादा बताएगा। हाँ, क्योंकि एलईडी 20 मिली एम्पियर 20 मिली आइडियल होता है, और मे भी शायद हमने जो रेजिस्टेंस लगाया उसकी वजह से 10 मिली एम्पियर ही फ्लो हो पा रहा है, तो वो भी इतना कम रीडिंग बता नहीं पाता है। पर मोटर में क्या होता है कि उसका आइडियल करंट 100 मिली एम्पियर होता है जब उसकी शाफ्ट में कुछ लगा नहीं होता है। तो 100 मिली एम्पियर नहीं तो 30-40 मिली एम्पियर तो वो बता ही देगा, और शाफ्ट को पकड़ोगे तो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। उसका जो भी लोड रहेगा वो अगर बढ़ाएंगे तो हमको करंट भी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखा कि वोल्टेज को हम पैरेलली चेक कर सकते हैं यूजिंग अ मल्टीमीटर, एंड करंट को अगर हमें चेक करना है तो आप सीरीज में कनेक्शंस करके देख सकते हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि पावर, क्या आप मुझे डिस्क्राइब करके बता सकते हैं ब्रीफ में कि करंट और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में पावर को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? तो पावर को हम कैसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए पहले तो हम एक मोटर का देखते एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो मोटर मान लीजिए हमारी 12 वोल्ट की है, राइट, और इसमें मैक्सिमम करंट लेट से जा सकता है 2 एम्पियर, है ना। तो आपके पास में मोटर जो है 12 वोल्ट की है, करंट इसमें जा सकता है 2 एम्पियर, राइट। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = V × I, है ना। तो अभी इनको हम पहले कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 12 × 2 करेंगे तो 24 वॉट आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारी जो मोटर हो गई कितनी हो गई, 24 वॉट की हो गई है। तो ये क्या हुआ, इसका यहाँ पर मोटर का ओवरऑल पावर हुआ, राइट। बट ऐसा अगर हम उसको और थोड़ा समझे, जैसे मान लीजिए कि ये हो सकता है उसका मैक्सिमम हो कि जब आपने उसको लेट्स से 2 एम्पियर दिया तो वो कितना 24 वॉट के ऊपर काम करेगी, राइट। तो मोटर को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि लेट्स अगर आपने 2 एम्पियर दिया तो आप उसके ऊपर 3 kg वेट रख सकते हो, राइट। तो जब 2 एम्पियर आप उसमें मैक्सिमम दे रहे हैं ना, तो आप 3 kg तक का वेट वो बियर कर पाएगी। तो समहाउ इस तरह से जो है हम वोट को रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम अगर आयरन जो घर में हम प्रेस करते हैं उसका भी हम एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे पास में 230 वोल्ट हम जनरली प्रेस के अंदर देते हैं, और उसका वॉट जनरली प्रेस पे लिखा होता है कि ये 450 वोल्ट का होता है या 500 वोल्ट का होता है, राइट। तो तब भी अगर आप इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे, मान लीजिए P = V × I, तो यहाँ पे I नहीं है, तो लगभग 2 एम्पियर जो है आपका करंट यहाँ पर भी आने वाला है। तो अगर 1 आवर तक वो मोटर चलती है तो लगभग वो क्या हो जाएगा कि 2 एम्पियर करंट जो है वो वहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा उसके अंदर। तो वॉट को आप, पावर को आप इस तरह से देख सकते हैं, और मतलब आपको इसको अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ में डायमेंशंस में देखना होगा।
ऐसा। ओके, सो पावर का ऐसा है कि अगर मुझे पावर फाइंड आउट करनी है तो वी हैव टू कैरेक्टर, हमें दो प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होगी, एक तो वोल्टेज एंड दूसरा करंट। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी इक्विपमेंट का हम क्या कर सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। जैसे पावर हमने निकाल सकते हैं। दो देखे, एक तो मोटर का और दूसरा आयरन का। जैसे अगर हम मान लीजिए हम 100 वॉट के बल्ब का भी देखें तो ऑलरेडी वो वहाँ पे आता ही है कि 100 वॉट का बल्ब है ये, तो उन्होंने पावर दे रखा कि इसका जो पावर है वो 100 वॉट है। पर अगर हम इसको फॉर्मूले में रखें लेट से, तो वोल्टेज हमारे पास में 220 हो गया एसी, और वॉट हमारे पास में गया 100, तो सर करंट लगभग 400 मिली एम्पियर के आसपास में आपको आ जाएगा। तो इवन ये भी पता चल जाएगा कि ये जो 100 वॉट का बल्ब है लेट से अगर 1 घंटे तक चलता है फॉर एग्जांपल के लिए, तो अराउंड 400 मिली एम्पियर करंट वो ड्रॉ करेगा ओवरऑल सर्किट के अंदर। ऐसा। तो हमने ये सारी चीज़ें समझी, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट के बारे में हमने समझा, कैसे उनको हमने चेक किया। ये सब चीज़ों के बारे में समझने के बाद मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना है कि वोल्टेज सोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? हाँ, अगर वोल्टेज सोर्स की बारे में हम बात करें तो जनरली हमारी आंखों के सामने बैटरी दिखती है हमको कि बैटरी इज वन ऑफ द वोल्टेज सोर्स। आपके मोबाइल में बैटरी लगी रहती है, तो दैट इज द वोल्टेज सोर्स फॉर द मोबाइल। पर अगर मान लीजिए घर में आप अगर टीवी चला रहे हैं, घर में आप मान लीजिए एसी चला रहे हैं, फैन चला रहे हैं, तो वहाँ पर वोल्टेज सोर्स क्या होगा, जो ग्रिड से सप्लाई आ रही है या होम में या इलेक्ट्रिक जो मीटर है आपका वो सप्लाई आ रही है। तो ये दो प्राइमरी सोर्सेस हम देख सकते हैं, एक आपका हो जाएगा बैटरी, दूसरा हो जाएगा आपका जो भी ग्रिड से सप्लाई आपको मिल रही है। यूँ हम बहुत सारी कैटेगरी में जा सकते हैं, जैसे सोलर हो चुका है, विंड हो चुका है, या फ्यूल से भी हो सकता है कि आपने कोई इंजन चल रहा है और इंजन से, क्योंकि बहुत सारे जगह पर ऐसे इन्वर्टर्स आते हैं जहाँ पर आपने इंजन में ऑयल डाला, उसको स्टार्ट किया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो मैकेनिकल वहाँ पर वर्क होता है, तो वहाँ पे मैकेनिकल, तो ऐसे बड़ी बड़ी कैटेगरीज में फिर मैकेनिकल को फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। हाँ, तो वो मैकेनिकल से वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो केमिकल से मतलब जो बैटरीज होती है वो केमिकली होती है, मतलब उसके अंदर जो फॉर्मूलेज लगे होते हैं हमारे, वो सल्फर और ये सब सिलिकॉन ऐसे टाइप के जो भी उसके अंदर पदार्थ डाले जाते हैं वो केमिकल रिएक्शंस होता है। एंड देन बैटरी जो होती है वो केमिकली क्या करती है, रिएक्शन करती है, देन वो उसको क्या करती है, इलेक्ट्रिकल में फ्लो करवाती है। मतलब बैटरी को हम कह सकते हैं कि इट इज अ केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल से मतलब केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है। तो वो बैटरी का इस तरीके के सोर्स बनते हैं। ओके, तो आई हैव वन अनदर क्वेश्चंस जो कि आई थिंक सभी के माइंड में होता होगा। तो जैसे एक क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ से मैंने पढ़ा उसको सुना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वहाँ उसमें ऐसा बताया गया था कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते हैं वो एक तरीके का फोर्स होता है। मतलब अगर हम आसान भाषा में समझे करंट और वोल्टेज को, तो वोल्टेज क्या है, एक फोर्स है जो किसी भी वायर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनको वो क्या करेगा, मूव करने के लिए फोर्स करेगा, हेल्प करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से अपनी सिचुएशन में नहीं रहते, तो जैसे ही उसके अंदर क्या होता है, वो वोल्टेज आने लगता है, जितना भी टाइप का वोल्ट रहेगा वो जितनी भी वैल्यू का, जैसे ही वो आएंगे तो वो उतनी ही गति से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो क्या ये सही है कि जितना वोल्टेज हम उसके अंदर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या होगा, उतनी ही एनर्जी मिलेगी? हाँ, ये राइट है। कैसे हम इसको एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको टैंक का एग्जांपल दिया था, वाटर टैंक का। तो मान लीजिए कि जो वाटर टैंक है वो आपका टेबल पे रखा हुआ है और अगर आप उससे एक नल कनेक्टेड है, राइट, और वो आपके घर में है, तो आप देखेंगे कि आपको जो पानी आ रहा है वो थोड़े से स्लो स्पीड में आ रहा है। बट उसी टैंक को अगर आपने छत पे रख दिया आपके घर पे, तो थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा और अगर उसको और आप बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि क्या जब कोई भी जो बॉडी होती है ना, जहाँ पर भी वो रखी हुई है, तो उसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसके होने से उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जितनी हाइट उसकी बढ़ती जाएगी उतना ही उसका जो है वो प्रेशर इंक्रीज, मतलब जस्ट फोर्स जो रहेगा वो बढ़ता जाएगा, फोर्स के कारण प्रेशर भी बढ़ेगा। इट मींस वी कैन रिलेट दिस थिंग
हमारे सर्किट्स में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं कि मतलब जितना वोल्टेज रहेगा जो इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे उनको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, वो ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और अपने पाथ में ज़्यादा मूव करेंगे। हाँ, और ये समहाउ लोड पर भी डिपेंड करता है पर भी कि depend करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने एलईडी लगा रखी है तो सोर्स तो हमारा है अच्छा है, लेकिन एलईडी तक कंज्यूम नहीं करना चाह रही है क्योंकि सर्किट में हमने उसको लिमिट कर दिया है। बट वहीं पर हमारे पास में एक मोटर है, राइट, और वो अगर रोटेट हो रही है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी उस प्रेशर को मैच करने की, तो वो बीट मतलब मैच हो जाएगा दोनों का, मैच हो जाएगा। तो लोड पर डिपेंड करता है कि उस प्रेशर को इतना आना है कि नहीं आना है। अवेलेबल तो काफ़ी है। हाँ, बहुत सारे केस में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपके लोड को ज़्यादा प्रेशर चाहिए बट वहाँ पर है ही नहीं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। लाइक मतलब उसमें मेल फंक्शनिंग होगी, वो मोटर आपकी रुक सकती है या आपका सर्किट वैसे काम नहीं करेगा, या अगर उसमें ज़्यादा लाइट है तो वो डीम हो जाएगी, राइट, तो उसको उतना प्रेशर मिल ही नहीं पा रहा जितना ये कंज्यूम कर रहा है। तो इस तरह से भी उसको हम देख सकते हैं। ओके, सो आई हैव डन माई क्वेश्चंस एंड वी होप दैट कि वो मैंने सारे क्वेश्चंस पूछे जो जनरली स्टूडेंट्स और सभी लोग पूछना चाह रहे थे। आप वोल्टेज और करंट को और इजीली तरीके से बता दीजिए। ठीक है, तो वोल्टेज को बहुत सिंपल हम कहेंगे कि जो दो टर्मिनल्स होते हैं उसके बीच में जो पोटेंशियल होता है उसको हम वोल्टेज कहेंगे, और किसी भी सर्किट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, करंट। तो जाते जाते हम ये दोनों पॉइंट्स को एड्रेस किया और आपने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। हम आगे कोशिश करेंगे कि और भी बेटर क्वेश्चंस लेकर आए, और आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि हमें क्या ऐड ऑन करना चाहिए। वी स्टार्टेड दिस सीरीज पॉडकास्ट कि हम कुछ इंटरेक्टिव वे में कुछ दे पाए। तो थैंक यू राधा कि आपने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे, और हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। और थैंक यू ऑडियंस, और आप आपके क्वेश्चंस को कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।